हेलो विद्यार्थी, प्रश्न है यहाँ पर। 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं। यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं दी हैं क्रमशः 1/3 है, 1/4, 1/5, तो कम से कम 2 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आया है 15 में आया है, 16 में आया, 19 में आया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना तीनों की प्रायिकताएं दी हैं, माना पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। भाई उत्तीर्ण भी हो सकते हैं, अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो पहले की उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हम लिख देंगे P1 और ये है 1/3। इसी प्रकार हम मान लेंगे दूसरे के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। दूसरे के होने की प्रायिकता हो जाएगी P2 बराबर 1/4 और तीसरे के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता P3 बराबर हो जाएगा 1/5। अब हमें ज्ञात करना है कि कम से कम 2 उत्तीर्ण हो। तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं और 2 से अधिक यानी तीनों भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। 2 से कम ना उत्तीर्ण हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं कि हो सकता है कि पहले दोनों उत्तीर्ण हो गए P1 P2 और P3 जो है वो अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गया। या ये भी हो सकता है कि पहला उत्तीर्ण हो गया, दूसरा अनुत्तीर्ण हो गया और तीसरा उत्तीर्ण हो गया। ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि पहला अनुत्तीर्ण हो जाए, बाद के दोनों उत्तीर्ण हो जाए। ये भी हो सकता है। तो या ये भी हो सकता है कि तीनों उत्तीर्ण हो जाएं। और ये सभी घटनाएं स्वतंत्र हैं कि भाई तीनों भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक उत्तीर्ण हो गया तो दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 होगा, जी उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो P1 दिया है यहाँ से 1/3 गुणा, निशान रहेगा बीच में, 1/4। हो सकता तीसरा अनुत्तीर्ण हो जाए तो 1 माइनस उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, इससे कम कर देंगे, प्लस इसी प्रकार से इसको हम यानी 1/3 और दूसरे के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/4 और पहले तीसरे के उत्तीर्ण होने की 1/5। या पहला ही अनुत्तीर्ण हो गया यानी 1 माइनस 1/3 और बाकी दोनों उत्तीर्ण हो जाए, ये भी हो सकता है, गुणे 1/5। या हो सकता तीनों उत्तीर्ण हो जाए यानी 1/3 गुणे 1/4 गुणा 1/5, ये भी हो सकता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणा 1/4 और गुणा हो जाएगा यहाँ से 5 से 1 घटेगा तो 4/5 प्लस 1/3 गुणा 3/4 गुणा 1/5। इसी प्रकार यहाँ से प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 गुणा 1/4 गुणा 1/5 और प्लस 1/3 गुणित 1/4 गुणित 1/5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो आएगा यहाँ से, जब हम इसको हल करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो पहले यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके मान रखते हैं। तो यहाँ से जो हो जाएगा, ऊपर इसे रहने देंगे भी, 4 यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस
3/60 प्लस 2/60 और प्लस 1/60। तो हम देखते हैं कि इनका जो हर है वो समान है, तो यहाँ बटा कर देंगे 60, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/60 यानी 1/6। तो 1/6 प्रायिकता होगी कि जब कम से कम 2 छात्र उत्तीर्ण हो। यही हमें ज्ञात करना था।